नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। थैंक यू अनिल भैया मेरी स्टोरी दीदी तक भेजने के लिए। हरे राम दीदी, मैं डैश हूँ, प्लीज़ आप मेरा नाम मत लीजिएगा। नहीं लूँगी। आप तो मुझे जानते ही हैं, जब आप मेरे पोस्ट पर कमेंट करती हैं तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है। आई लव यू सो मच मुझे अप्रिशिएट करने के लिए। एक्चुअली मैं यहाँ पर एक अवेयरनेस की सक्सेस स्टोरी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। लोग मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है कि जो लोग 1-2 दिन की एंग्जाइटी को डिप्रेशन समझते हैं, वो रियल में कितना सीरियस है। मैंने भी कुछ दिन पहले ही अपनी एक सक्सेस स्टोरी शेयर की है रिलेशनशिप रिलेटेड, और मैंने उस पर सभी मेंबर्स को दूसरे आईडी से रिप्लाई भी किया था। आज मैं अपने डिप्रेशन से बाहर निकलने की सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। 2025 से पहले ही मुझे हर टाइम एंग्जाइटी होती रहती थी। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती थी हर छोटी चीज़ को लेकर, और फिर अपनी फ्रेंड से भी शेयर करती थी। इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट ये हुआ कि मुझे हर दिन एंग्जाइटी होने लगी, और मैं अपनों के बीच हो कर के भी अलग रहती थी। मम्मी और मेरे गुरुजी जिनसे मैंने गुरु दीक्षा ली है, वो यही बोलते थे कि बेटा तुम खुश क्यों नहीं रहती। उनके इतने बोलते ही मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ जाता था। मैं बहुत टाइम तक इसको लाइटली लेती रही। फिर एक दिन मैं कॉलेज गई तो वहाँ मेरे प्रोफेसर ने मुझे पूछा, कैसी हो बेटा। मैं पूरे क्लास के सामने उनके इस क्वेश्चन से रोने लगी। तब मेरे प्रोफेसर मुझे स्टाफ रूम में ले गए। एक्चुअली मैं मेरे काम की वजह से मेरे कॉलेज में मुझे सब ही लोग जानते हैं। मैं अभी प्रोफेसर्स की टॉप लिस्ट में रहती हूँ। आज भी कॉलेज ख़त्म हो गया है, बट प्रोफेसर मुझे आज भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इनफैक्ट वो मुझे हरे राम मुझसे पहले ही बोल देते हैं। जब मैं उस दिन कॉलेज से घर आई तो मैं बेड पर लेटकर सोचने लगी कि ये नॉर्मल एंग्जाइटी नहीं है, बल्कि ये कुछ और है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ और इसको मूड स्विंग का नाम दे रही हूँ। मैंने मेरी फ्रेंड से भी बात की, तब उसने बताया कि आप डिप्रेशन की स्टार्टिंग की स्टेज पे हो। आप कंसल्टेशन लो और कुछ एक्टिविटीज एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट करो जिसमें माइंड इंगेज्ड हो। मैं ज़बरदस्ती स्टार्ट कर दिया। मैं बाहर जाकर कंसल्टेशन नहीं ले सकती थी, क्योंकि इंडियन पेरेंट्स ये सोसाइटी डिप्रेशन को लेकर के यही सोचती है कि घर में कोई दुख नहीं है, सब कुछ खाने पीने से अच्छा पढ़ने को मिल ही रहा है, फिर भी डिप्रेशन वाला ड्रामा सब नाटक है। इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। इन सब का इफ़ेक्ट मेरे हर रिश्ते पर दिख ही रहा था। मेरे पार्टनर ऑफिस से आकर टाइम निकाल करके बात करते थे तो मैं रोने लगती, या छोटी छोटी बातों पर मैं गुस्सा हो जाती। उन्होंने कई बार रीज़न पूछा, मैंने नहीं बताया, और क्लैशेस आने लगे। उनको मेरा रोना एक टाइम के बाद इरिटेट करने लगा, क्योंकि उनको रीज़न ही नहीं पता था। मैं रीज़न बताना भी नहीं चाहती थी उनको, क्योंकि मेरे मन में एक ही चीज़ थी कि मैं एक स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर हूँ। अगर मुझे सब ने डाउन देख लिया तो मेरी क्या ही वैल्यू रहेगी। एक्चुअली मैं मुझे एक्चुअली में मुझे शर्म आती थी कि मैं डिप्रेशन में कैसे जा सकती हूँ। इनफैक्ट मैंने आपका सेशन भी बुक किया था। उस समय भी मैं यही सोच रही थी कि दीदी बोलेंगे तुम तो स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर हो, तुम कैसे डाउन हो सकते हो। मेरे मन में बहुत सारे डाउट थे इस चीज़ को लेकर कि मैं आपको यहाँ इस बात को डर से नहीं बता पाई थी, मुझे जज ना किया जाए। मैं सिर्फ रिलेशनशिप का ही पूछा आपसे, ये बताया कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तब आपने मुझे बोला था कि बेटा ऐसा होता है, हर काम करेंगे, हम काम करेंगे इस पर। और रिलेशनशिप एडवाइस भी आपने मुझे दी थी, जो कि मैंने पूरी तरीके से की और हीलिंग भी की। मुझे
बुक के वर्ड्स ही समझ में नहीं आते थे, तो आपने बोला कि अच्छे से फोकस करो, हो जाएगा। बट दीदी मुझसे नहीं हुआ, कुछ समझ ही नहीं आता था। मैं सक्सेस स्टोरी सुनती थी तो खुद को हीलिंग पर काम कर रही थी। इसी बीच मेरा वेट गेन होता जा रहा था, तो मेरे घर वाले भी बोल रहे थे कि तुम वेट लूज़ करो। लेकिन जब कोई इंसान मेंटली स्टेबल नहीं होता है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, बल्कि पहले मेंटल हीलिंग चूज़ की, जहाँ से मुझे क्लैरिटी मिली। मैं 5 बजे जगना स्टार्ट कर चुकी थी और 1 घंटे तक डेली स्क्रिप्टिंग, मेडिटेशन, होपोनोपोनो प्रेयर, मिरर एफर्मेशंस करने लगी। इस बात का मेरे घर में किसी को भी नहीं पता था। मैं उस टाइम पर मनी के लिए ग्रेटफुल हुई, जो इस हीलिंग के दौरान मेरे काम आई। दीदी, मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ और स्टडी भी कर रही हूँ। मेरी सैलरी 6000 है, लेकिन ये 6000 मेरे थे। बिना सोचे इसको खुद पर लगा रही थी पूरी तरह से। फिर मेरी मेंटल स्टेट चेंज होना स्टार्ट हो गई और क्लैरिटी मिलने लगी। इसी बीच मेरा एक रिज़ल्ट आया जिसमें मेरे नंबर बहुत कम आए। मैंने मेरी सिस्टर से पहली बार ये बात बताई कि मेरी कंडीशन क्या थी उस टाइम पर। उस टाइम दीदी ने मुझे सुना और मुझे लगा कि एक फैमिली का सपोर्ट मिल गया है। लेकिन कुछ दिन के बाद मेरी दीदी ने मुझे मेंटल हेल्थ का ना पूछकर बोला कि तुम्हारी एज निकल रही है, अब तुम अच्छे से पढ़ लो। वो मेरे लिए बिल्कुल ब्रेकडाउन जैसा था, जिससे मैं सपोर्ट की उम्मीद कर रही थी, वही मुझे ऐसे बोल रही थी, जबकि मैंने उनको सब कुछ बताया था कि मैं अभी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। अब दीदी मुझे खुद भी हेल्थ अब दीदी मैं खुद भी हेल्दी हो गई हूँ और अपना वेट भी लूज़ कर रही हूँ बिना किसी के बोले। फ़ोन स्क्रॉलिंग बहुत ज़्यादा कम हो गई है अपने आप। सक्सेस स्टोरी भी उठा नहीं सुनती थी, बल्कि खुद पर ही काम करती हूँ। वापस से बुक से प्यार होने लगा है। पार्टनर अपने आप ही मैनिफेस्ट हो रहा है बिना कोई फोर्स लगाए। ये अवेयरनेस की सक्सेस स्टोरी है। मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि डिप्रेशन कोई खेल नहीं है कि जो आज आया और कल गया। ये एक बीमारी है, फर्स्ट स्टेज पर थी, इसीलिए हीलिंग में ही कवर हो गया। अगर कोई इस स्टेज से आगे बढ़ रहा है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करिए। ये धीरे धीरे हमारी ओवर थिंकिंग का भी रीज़न हो जाता है। इसको थोड़ा सा सीरियसली लो। और मेरी सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डिप्रेशन को बीमारी की तरह लें, ना कि ये क्वेश्चन करें कि हमें कोई कमी नहीं है, हमने कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर किस चीज़ का डिप्रेशन हो सकता है। मैं अब इस चीज़ के लिए अपनी फैमिली और स्पेशली अपनी दीदी को माफ़ कर रही हूँ, जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं। वो मुझे नहीं समझ पाई, उसके लिए मेरी मेंटल हेल्थ से ज़्यादा पढ़ाई इम्पॉर्टेंट थी। मुझे मेरे स्टूडेंट्स की चिंता ऑलरेडी है, अदरवाइज़ बहुत बार सुसाइडल थॉट्स आए। मैं खड़ी रही कि सब कुछ ठीक है और आज मैं खुलकर हंसती हूँ। क्या फ़ायदा लाख रुपए कमाओ लेकिन अंदर से दीमक बने रहो। और मुझे पता है कि 6000 रुपये मंथली इनकम 6 लाख में भी कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि करियर को लेकर इतने सारे ब्यूटीफुल अमेजिंग थॉट्स मुझे आते रहते हैं। मैं काम भी करती हूँ उनके ऊपर। मुझे दीमक नहीं बनना है, मुझे पहले खुद खिलखिलाता हुआ चेहरा देखना है। रुपए मैं बाद में कमा लूँगी और आज भी मैं कमा रही हूँ, कम ही सही। माँ लक्ष्मी ने हाथ नहीं छोड़ा है मेरा। थैंक यू दीदी इस स्टोरी को रीड करने के लिए। मैं बहुत जल्दी मेरी बुक लिखने जा रही हूँ और आपको ज़रूर भेजूँगी। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच। आई लव यू शांभवी दीदी, आई लव यू एवरीवन, आई लव यू सो मच, थैंक यू। यस, ये बात बिल्कुल सही है, डिप्रेशन कोई मजाक नहीं है। हाँ, आप डॉक्टर की डेफ़िनेटली इसमें हेल्प लीजिए और इसको थोड़ा सीरियसली लीजिए। सीरियसली आप अपने स्तर पे भी ले सकते हैं, क्योंकि डिप्रेशन को लेकर के सच बताऊँ तो मैंने भी अपनी हेल्प की थी। मैंने पहले डॉक्टर से हेल्प ली, लेकिन तब मुझे ऐसे लगा मैं सिर्फ सोती रहती हूँ, दवाइयाँ खाती हूँ और मैं सोती हूँ, सिर्फ मैं सोती हूँ। तब मैंने वो दवाइयाँ फेंक दी थी और विल पावर के थ्रू फिर मैंने अपने आप को हील किया था। और मैं डिप्रेशन की फ़र्स्ट स्टेज पे नहीं थी, मेरी स्टेजेस बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी। मुझे सुसाइड करने का मन करता था, मुझे रोते रहने का मन करता था, मैं सड़क पर चलते चलते रोने लग जाती थी। मैं सीवियर आप कह सकते हैं कि डिप्रेशन की स्टेज पर आ चुकी थी, जहाँ पर
मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था। मुझे आप कुछ भी बोलते रहो, मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। मुझे आप कुछ भी समझाते रहो, मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। जहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी, किसी को नहीं कहूँगी कि आप डॉक्टर की हेल्प ना लें, बिल्कुल लें। पेरेंट्स को भी मैं सीरियसली कहूँगी कि सीरियस लें इस बात को। पर जहाँ लगे कि आप डॉक्टर की हेल्प नहीं ले सकते हैं, या आपको भी मेरी तरह ही इशू हो रहा है कि आप डिप्रेशन की दवाइयाँ तो खा रहे हैं पर आपको नींद आ रही है, देन अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करो, भगवान जी का नाम लो और अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करो, अपनी सेल्फ हीलिंग के ऊपर काम करो। ये डेफिनेटली हेल्प करता है। इसने मेरी दवाइयों को छुड़वा करके मेरी हेल्प की थी। थैंक यू सो मच डार्लिंग, आपने अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर की। ये अवेयरनेस की एक ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी है जो आई थिंक सबको सुननी चाहिए। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू, टाटा।